हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की एक डिमांड थी कि हम लोग इंग्लिश भी कुछ स्टार्ट करें। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे वर्तमान समय में और आने वाले समय में बहुत आवश्यक सब्जेक्ट है। इसकी हमें अच्छी और बेसिक के साथ साथ डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। एक पर्सनैलिटी का पार्ट हो गया है इंग्लिश, और जितनी भी अच्छी बुक्स है, अच्छा जर्नल है, वो सारा का सारा हमें इंग्लिश में अवेलेबल होता है। हाँ ठीक है, मैं किसी देशी या हमारी राष्ट्रीय भाषा का स्तर कम नहीं मान रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेजी की ज़रूरत भी कम नहीं हो जाती। इसलिए हमें इंग्लिश को भी एक अच्छे लेवल तक, एक ऑर्डिनरी वे में जो हम लोग रट रटा करके काम चलाते हैं वो नहीं, एक अच्छे लेवल तक इंग्लिश को ले जाना है। उसके लिए आपको बेसिक्स हमारे तैयार करने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिक्स को हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अपने से जितना अच्छे से अच्छा प्रयास हो सकता है और जितना जीरो से उठा करके एक अपर लेवल तक हम जो समझने की कोशिश कर सकते हैं, हम हमारे एफर्ट्स 100% लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश को इसी टाइप से समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें जो हमें चाहिएगी, वो वोकैबुलरी के साथ साथ एक मेन चीज तो ये है कि वोकैबुलरी यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्पेलिंग्स आनी चाहिए। जनरली अपने यहाँ पर और हमारे मारवाड़ के अंदर स्पेशली मैं बताऊं तो एक एक स्पेलिंग हर पे रटा दी जाती है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। इस टाइप से आपने एक एक रट ली, खानापूर्ति हो जाती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वोकैबुलरी जब तक आपकी स्टार्ट अच्छी स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप सिर्फ ट्रांसलेट करेंगे। हमारी एक बड़ी दिक्कत क्या है, हम लोग इंग्लिश अच्छे से क्यों नहीं बोल पाते हैं। हालांकि मैं अभी स्पोकन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, आगे कभी करेंगे। लेकिन हम क्यों नहीं बोल पाते हैं? दरअसल हम लोग इंग्लिश में सोचते नहीं हैं। हम हिंदी में सोचते हैं और हम ट्रांसलेट करते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, फिर अपन ये हिंदी में दिमाग में हिंदी में लाएंगे कि मैं को क्या कहते होंगे, आई कहते होंगे, स्कूल को स्कूल कहते होंगे, या फिर जाने को गो कहते होंगे। हम उसको कोशिश करते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब सेट करने की कोशिश करते हैं, क्या कहते होंगे, ऐसा क्या होता होगा। तो हम लोगों का टाइम किस में निकलता है? दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में हमारी हिंदी चल रही है, और हम उसको एक एक स्पेलिंग्स को ला करके हम उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। दरअसल आप गलत होता है तो होने दो, कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन सोचना इंग्लिश में शुरू कर दो। जिस दिन हम इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा इंग्लिश पढ़ना सार्थक रहेगा और सफल रहेगा। ठीक है, तो इसी संदर्भ में आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ध्यान रखिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। किसी भी इंग्लिश की बेसिक नॉलेज के लिए हमें टेंस पढ़ने पड़ेंगे, और टेंस हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले टेंस में हमें बार बार कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली पर्सन की। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, ये सारी चीजें हमें चाहिएगी। उनके बारे में भी हम इंट्रोडक्शन करेंगे। लेकिन ये सब चीजें आपको आती होगी, आपको नॉलेज होगी, आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आए हैं, बड़े लेवल पर है। और अभी जो मैं क्लास ले रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि स्टूडेंट ही हो, कोई पेरेंट्स भी घर पर अगर फ्री है और अपनी इंग्लिश अगर अच्छी करना चाहते हैं, वो भी हमारी क्लास को रेगुलर वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि इंग्लिश के अंदर आपको खुद को स्पेलिंग्स ज्यादा से ज्यादा याद करनी आनी चाहिए, और इसकी एक आदत बना लीजिए, है ना। ये जरूरी चीज यही है, और कोशिश करिए कि हम हमारा खुद का डिक्शनरी बनाएं। मैं मेरी तरफ से आपका सपोर्ट करता हूं, मैं मेरा प्रयास करता हूं, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करिए। हम लोग क्लास के बाद में क्या करेंगे, डेली 10-10 स्पेलिंग्स एक एक अल्फाबेट पे शुरू करेंगे। हो सकता है कि मैं क्लास से पहले शुरू कर दूं, हो सकता है बाद में शुरू कर दूं, हो सकता है आपको लिखी हुई मिल जाए, तो कैसे भी होगी, लेकिन क्लास के अंदर या बीच में भी आपको पूरी क्लास वॉच करोगे तो 10 स्पेलिंग डेली की नई मिलेगी। तो पिछली क्लास का आप रिवीजन कर लें और नई क्लास के लिए नई 10 स्पेलिंग आप डेली सीख लें। इससे क्या होगा, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक एक अल्फाबेट पर हमारे पास में कम से कम 100 मीनिंग हमें आनी चाहिए, और 100 आ जाएगी तो इंग्लिश के अंदर A to Z तक जो 26 अल्फाबेट है, कुछ हमें याद भी तो है, तो लगभग 2600 तो है ही। उसके अलावा अगर अपन माने कुछ अल्फाबेट पे ज्यादा भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है, 3000 के आसपास कम से कम हमें मीनिंग आनी चाहिए। तब हम एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं हाँ, हम इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, वी कैन नो इंग्लिश, हम सीख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, हमारे अंदर वो कैपेसिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, बाकी बातें बाद में होती रहेगी।
अब हम पहली बात करेंगे टेंस। जब टेंस के लिए मैंने आपसे अभी बताया कि उसमें बार बार एक वर्ड आएगा पर्सन, है ना, तो पर्सन सीखते हैं हम लोग। पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब वैसे होता है व्यक्ति, है ना। और व्यक्ति किस टाइप से हो सकता है? व्यक्ति का मतलब यहाँ आदमी नहीं है, पुरुष नहीं है, कोई भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, सजीव हो सकता है, निर्जीव हो सकता है ना। तो देखिए ये क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज आती है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? हम जनरली बातचीत, देखिए आप खुद बात करते हो ना, बात करते टाइम कहते हैं ना इसमें किसी थर्ड पर्सन का रोल है, इसमें कोई थर्ड पर्सन है, या हमें थर्ड पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम खुद कौन होते हैं? हम होते हैं फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में हम मतलब क्या हुआ? या तो मैं हो सकता हूं, या मेरे साथ कुछ और लोग हैं तो मैं की जगह हम हो जाएंगे, है ना। तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन जो बात करता है वो खुद होता है, यानी या तो वो आई होगा या फिर वो वी होगा, या तो मैं होऊंगा या फिर हम होंगे, ठीक है। अब मैं बात किससे कर रहा हूं? मैं बात आपसे कर रहा हूं। आप कौन हुए? तुम हुए। तुम अकेले भी हो सकते हो, आप खूब सारे भी हो सकते हो, यानी कि आप अपने आप में यू है, आप सेकंड पर्सन हो गए। ये हो गया व्यक्ति, बात करने वाला। ये हो गया जिससे बात करनी है वो। और एक बात होती है, दो जने करते हैं बात, और जनरली आपने देखा होगा तीसरे की बात करते हैं। और स्पेशली एक आदत होती है कुछ लोगों की, चुगलियां करने वाली होती है ना। चुगलियों में क्या होता है, दो जने बैठे हैं, एक बात कर रहा है वो तो फर्स्ट पर्सन है, खुद हो गया, दूसरा जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन हो गया, और तीसरे की बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन, है ना। तो चुगलियों में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? थर्ड पर्सन का होता है। वो वहां प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उसका रोल होता है, वो आदमी वहां पे बात का हिस्सा होता है। तो किसके बारे में बात हो रही है? अगर वहां पर आप खुद नहीं हो, हम नहीं है, मैं नहीं हूं और तुम भी नहीं हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ही होगा, सी होगा, इट होगा। ही का मतलब क्या है? अगर वो कोई लड़का है, पुरुष है, तो वो ही हो जाएगा। अगर वो कोई लड़की है, महिला है, तो वो सी हो जाएगा। या फिर कोई वो वस्तु है तो वो इट हो जाएगा, है ना। ये सब क्या है? ही, सी, इट, और या फिर किसी का नाम हो, जैसे पर्टिकुलर आप कह देते हो राम है, श्याम है, गीता है, सीता है, जो भी नाम है व्हाटएवर, वो सब क्या है? वो सभी एक वचन है। और उसमें दे भी हो सकता है। दे क्या हो गया? बहुवचन हो गया। वे सब, वे अपने आप में सभी होते हैं, वे मतलब बहुवचन हो गया है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि थर्ड पर्सन के अंदर ज्यादा क्वांटिटी होती है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ये दोनों जो होते हैं ये आपके बहुवचन माने जाते हैं। और थर्ड पर्सन के अंदर जो दे है ये तो बहुवचन माना जाएगा, और ये ही, सी, इट और किसी का नाम जो है ये सारी चीजें आपके एक वचन होती है, यानी कि ये अकेले होते हैं। ये मैं वचन इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इन टेंस को जब हम पढ़ेंगे तब हमें यहां पर एक वचन या बहुवचन के बारे में बात करनी होगी, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं टेंस की। टेंस का एक इंट्रोडक्शन अपन आज कर लेते हैं, बाकी डिटेल से हम इसके बारे में आगे पढ़ते रहेंगे। टेंस क्या चीज है? देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पर स्पेलिंग में ही मैक्सिमम गलती होती है। मैं गलतियां बता रहा हूं जहां हो सकती है। तो पहली गलती तो हमारी यहाँ पर हो सकती है, हम लोग जनरली TENCE लिख देते हैं, सी नहीं होता है, यहाँ पर S होता है, ध्यान रखिए, है ना। तो टेंस, और टेंस का हिंदी शब्द हो गया काल, और हिंदी के अंदर हम काल जो पढ़ते हैं वो आप जानते हो आपका वर्तमान काल है, भूतकाल है और भविष्य काल है। तो वर्तमान काल क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, और जो बीत गया वो क्या है? वो आपका पास्ट टेंस, भूतकाल, और जो आने वाला है वो होता है आपका फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। अब इन तीनों के अंदर देखिए मैंने एक चार्ट बना रखा है, चारों के नीचे चार चार नाम लिख रखे हैं, और चार चार नाम बहुत सिंपल सिंपल एक जैसे लिख रखे हैं। देखो सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही चारों नाम यहां लिखे हैं, यही चारों नाम यहां लिखे हैं। यानी कि इन तीन टेंस को हम चार चार भागों में बांटेंगे, ठीक है। अब मैं यहां पर मान लीजिए यहां पर इसको 1 नंबर डाल दूं, ये 2 नंबर डाल दूं, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ये नंबर इसलिए डाल रहा हूं कि आगे हमें पढ़ने में बहुत सुविधा रहेगी। तो 1 से 4 प्रेजेंट हो गए, तो 5 नंबर हो गया पास्ट, 6, 7 और 8, तो 5 to 8 तक हो गया अपना पास्ट टेंस, एंड 9, 10, 11 एंड 12, ये 9 से 12 नंबर तक का हो गया फ्यूचर टेंस। अब देखिए ये जो सिंपल है ना, ये इनके चार नाम है, पास्ट है, पास्ट के हो चाहे फ्यूचर के हो चाहे प्रेजेंट के हो, इनके सबके ये चार जो भाग है, इसमें जो ये सिंपल है ना,
इसके साथ में आपको टेंस वर्ड यूज लेना है, सब के साथ में, इन सब के साथ में। यानी कि ये पहला नाम तो ये, और बीच में यहां पर इस फॉर्मेट को यहां पे फंसाओ। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, एक नंबर टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर इस जगह पर आप दूसरी चीज को फंसाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कंटिन्यूस है ना पूरा नाम, ये पहले आ गया इसलिए मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी टाइप से पास्ट के बारे में बात करेंगे तो यहां पर भी इसी फॉर्मेट में यहां बीच में कुछ फंसाना पड़ेगा, दोनों के पास्ट और टेंस के बीच में। तो वही नाम है, देखो जो प्रेजेंट में काम में लिए थे, पास्ट सिंपल टेंस। 6 नंबर टेंस का क्या नाम हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। 7 नंबर का क्या नाम हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। 8 का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी टाइप से 9 to 12 क्या हो जाएंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल है। तो ये मैंने इसलिए रखा कि इनके बीच में हमें एक कुछ चीजें और लिखनी है, इसलिए जगह छोड़ रखिए, पर आप ध्यान रखिए ये नाम पूरा लिखें। ठीक है, अब इनके अंदर हमें क्या चाहिएगा, इनके अंदर सबकी अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। अभी हम हेल्पिंग वर्ब साथ ही पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में, और आगे जब अपन और टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे वो नरेशन के हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हो, या एक्टिव पैसिव के हो, तो उनके अंदर भी हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो आपको इसी फॉर्मेट में याद रखना है, इसीलिए मैंने पहले पूरा टेंस लिया, बाद में अपन एक एक के बारे में बात करेंगे। यानी इसका कारण यह है, आपको एक दिमाग के अंदर स्ट्रक्चर या उसका एक खाका तैयार होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है, किस टाइप की चीजें हैं। तो एक बार आपको पूरी डिटेल पता हो, फिर एक एक चीज के बारे में हम परफेक्शन के साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए देखो, प्रेजेंट का सिंपल है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है आपके इज, आर और एम। अब किसके साथ क्या लगेगा ये अपन टेंस पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, अभी अपन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं, है ना, ये ध्यान रखिए। प्रेजेंट परफेक्ट की होती है हैज एंड हैव, और जो परफेक्ट की, सबके अंदर बात कर रहा हूं, परफेक्ट की जो होती है उसके साथ बीन लगा दो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की हो जाएगी। यानी कि हैज बीन एंड हैव बीन, ये हो गई परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसी टाइप से पास्ट टेंस में बात करें तो सिंपल की जो है वो सिंपल सेंटेंस की हो जाती है आपके डिड। देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये जो डू है ये ईएस लगा हुआ इसलिए डज है, बाकी ये वास्तव में डू ही होता है। ये डू अगर अपन क्रिया के रूप में मानते हैं तो क्रिया के जो 3 रूप होते हैं, डू, डिड और डन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ये डू जो है प्रेजेंट सिंपल का है, अब पास्ट में इसी का सेकंड फॉर्म हो जाता है डिड, है ना, और वो डिड हमारे लिए पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, ये ध्यान रखिए। फिर कंटिन्यूअस के अंदर इसमें आ जाता है वाज और वर। वाज वर कंटिन्यूअस के बाद में परफेक्ट के अंदर होता है हैड। देखिए ये जो अपना हैज है ना, हैज या हैव, कोई अपने पास में कोई चीज होना, रखना, वो, तो इस हैज या हैव का पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जो होती है वो अपनी हैड होती है ना, ये भी ध्यान रखिए। इसका हो गया हेड, और मैंने अभी बताया था कि जो परफेक्ट का होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, उसके साथ में बीन लगा दो। जैसे देखो आपने हैज और हैव को हैज बीन और हैव बीन किया था, उसी टाइप से परफेक्ट वाले में हेड को क्या हो जाएगा, हैड बीन। ये 8 नंबर तक की हो गई। अब अपन बात करते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में थोड़ा सा मामला चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, और कैसे क्या है चेंज का मतलब आपको तो याद रखनी है, पर एक दूसरे से आगे कंटिन्यूटी में चलेगी, क्योंकि टेंस क्या है, एक संभावना है, फ्यूचर में होना है ना। तो देखिए सिंपल सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी सेल और विल। अब कंटिन्यूअस में क्या होता है, सेल और विल के साथ में बी लगा दो, बीई, यानी कि सेल बी या फिर विल बी। ठीक है, सिंपल है। अब देखो ये सेल और विल तो सब में चलेगा। अब इसमें पहले क्या लगा दिया आपने, कंटिन्यूअस के अंदर बी। अब परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में जैसे यहां पर आपने लिया था हैज और हैव, यहां पर सेल हैव और विल हैव। परफेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, सेल हैव या फिर विल हैव। इसी टाइप से मैंने आपसे अभी कहा था कि परफेक्ट में जो भी आता है उसके परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या कर दो, उनके साथ में बीन लगा दो। यानी इसमें क्या हो जाएगा, सेल हैव बीन और विल हैव बीन। क्लियर। तो देखिए
ये सेंटेंस की मैंने जितने भी टेंस होते हैं इनके सेंटेंस बनाने में इन सब चीजों का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब्स का। ये हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख दी है, आप चाहो तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके पास में लिखने में आसानी रहे। एक चार्ट आप साथ साथ बनाते रहें और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें ताकि इसमें आपको पता चलता रहेगा कौन सी चीज कब क्या बात की जा रही है। अब हमने जैसा कि अभी आपसे बात की थी कि हम डेली 10 नई स्पेलिंग सीखेंगे, 10 नई मीनिंग सीखेंगे। तो इस मीनिंग्स के लिए अब मैं इस चार्ट को मिटा रहा हूं और 10 मीनिंग जो हमें पढ़नी है वो छोटी छोटी स्पेलिंग से शुरू करना है। ध्यान रखिए, हमें बड़े पे नहीं जाना है, बड़ी बाद में अपने आप आती रहेगी। यानी कि आप कोशिश करिए हर अल्फाबेट पे डेली 10 नई और फिर उसको 100 तक ले जाना है। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम ए से स्टार्ट करते हैं। देखिए ए का मतलब ए अपने आप में एक मीनिंग है, एक स्पेलिंग है, इसका मतलब होता है एक। ठीक है, इसी टाइप से आपने देखा एन का मतलब भी क्या होता है, एक। इसी टाइप से इसमें आप एक स्पेलिंग ले लीजिए ANT, ये होता है एंट। एंट का मतलब होता है चींटी, कीड़ी, है ना। पर ध्यान रखिए एक स्पेलिंग होती है AUNT, आंट। जनरली कई बार ANT को भी हम आंट बोल देते हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का फर्क ध्यान रखो। ये आंट क्या है, ये आपकी चाची हो सकती है, ये आपकी मामी हो सकती है, ये आपकी बुआ भी तो हो सकती है। और अपन इसमें जनरली बोलते भी हैं आंट, आंटी, है ना। तो आंटी जी शहर में तो पड़ोसी महिलाओं को बोलते हैं, गांव के अंदर तो वो आंटी या आंटी से हो गया आंटी, और आंटियां तो वो हम तो गांव के अंदर जो कंचियां खेलते थे उनको आंटियां बोलते थे, और वही जाके शहर में देखा तो पड़ोसी महिलाओं को बोलते हैं। तो ऐसा थोड़ा फर्क हो सकता है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन हमारा थोड़ा सही रहे। ठीक है, तो एंट जो होता है वो चींटी होता है। और यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, एक अपने वो छोटा सा एक कीड़ा या उसको मान लीजिए एक मक्खी जैसा आता है, उसको अपन चींटीखोर बोलते हैं, है ना। वो ध्यान रखिए, वो एंटर, इसके साथ OR लगा दो एंटर, तो वो चींटीखोर हो जाएगा। ये भी एक स्पेलिंग है, उसको ANTOR, एंटर। एंटर क्या हो गया, चींटीखोर, यानी कि जो चींटियां खाता है ना, वो चींटियां खाने वाला। ये हो गई आपकी एंट, 1 2 3 4। अब एक बात ध्यान रखिए, चाची, मामी, बुआ, आंटी कुछ भी हो सकती है, पर अगर कोई कह दे सिर्फ मम्मी के परिवार की जो आंटी है उसको आप क्या बोलोगे। तब ध्यान रखिए आप इसके साथ एक शब्द लगा लीजिए, ये हर रिश्ते के अंदर लगा सकते हैं, मैटरनल आंट। मैटरनल आंट क्या हो जाएगी, वो आपकी सिर्फ मामी होगी। ध्यान रखिए, क्योंकि ये मैटरनल वर्ड आ गया ना। जैसे आप दादाजी को क्या बोल रहे हो, ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर आपका दादाजी भी हो सकते हैं, ग्रैंडफादर आपके नानाजी भी तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने मैटरनल वर्ड यूज कर लिया तो फिर वो नानाजी ही होंगे। मैटरनल मतलब माँ के परिवार से। ठीक है, नेक्स्ट स्पेलिंग पे अगर अपन बात करें, एंड हो गया। इसके बाद एक आता है एप, इसको जनरली एप्पी बोलते हैं, और एप्पी का मतलब होता है लंगूर। देखिए आपने एक स्पेलिंग कंटिन्यू पढ़ते हो आप, मंकी, MONKEY, मंकी। मंकी मतलब होता है बंदर, लेकिन यहां पर है एपी, ये लंगूर, बंदर की ही एक कैटेगरी, एक प्रजाति होती है उसके अंदर। ठीक है, अब अपन ले लेते हैं इसके बाद में एपी आ गया, इसलिए APPLE, ये हो गया आपके एप्पल। एप्पल क्या हो गया, सेब। देखिए यहां भी एक चीज गलत होती है, हम लोग सेव बोलते हैं। सेव जो होती है, सेव क्या होती है, सेव तो नमकीन होती है, वो सेवैया जो होती है वो, ये सेब होती है। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, हम लोग गलत ही पढ़ते हैं, इसको सुधार कर लें। ठीक है, एप्पल हो गया। एप्पल के बाद में एक स्पेलिंग अपन ले सकते हैं आर्ट, ART। आर्ट क्या हो गया, कला। आर्ट हो गया कला। अब आर्ट से आप वैसे तो आर्टिस्ट, एक्टर कुछ भी बना सकते हो। अपन थोड़ी और सिंपल की स्पेलिंग की बात करें तो देखिए, जैसे आपकी ARM, आर्म। आर्म का मतलब क्या होता है, भुजा, और इसके साथ में वाई लगा दो, ARMY, यानी कि आर्मी। आर्मी मतलब सेना हो जाएगा, है ना। अब देखो यहां पर ये जो ARM और ARMY है ना, ये आप आर्म ये पूरा बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा गलत होता है। हालांकि लिखने में ऐसा लिखा जाएगा आर्म और आर्मी, बट ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, आर्म, थोड़ा
आर जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। वोवल्स के बाद ए ई आई ओ यू ये वोवल्स होते हैं, अपन आगे बात करेंगे। उनके बाद में अगर कोई आर आता है तो उसका साउंड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और साउंड लंबे के साथ ही वो जो उसका आर की ध्वनि है वो हाइड हो जाती है ना। जैसे आर्म नहीं बोलते, उसको आम बोलते हैं, आर्मी नहीं होती, आर्मी होती है ना। तो इस टाइप से हम इसको आर्मी या सेना, ये हमारी 9 स्पेलिंग हो गई। एक मैटरनल आंट को काउंट करते हैं तो ये 10 स्पेलिंग हो गई है। तो इस टाइप से ये 10 स्पेलिंग आपको आज करनी है। मैटरनल आंट वाली का मैंने नंबर नहीं डाला, आप इसको नंबर काउंट करते हैं तो ये आज की 10 स्पेलिंग हो गई है। ठीक है, तो इस टाइप से 10-10 मीनिंग हम डेली सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, हर बार नहीं सीखेंगे। ठीक है, क्लास के स्टार्ट में आपको 10 स्पेलिंग मिल जाएगी, और हम आगे नया टॉपिक भी डेली नया पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू आप इसको जुड़े रहिए इस चैनल से, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।